मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के सामने दो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूं, जो खासकर बीएड से संबंधित हैं और जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, खास करके 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। तो साथियों, पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को हल्के में न लें। जो बताया जा रहा है उस पर कोशिश करें, जो प्रयास कर सकते हैं हम पूरा प्रयास करें, जिससे कि हम लोग अपने जो टारगेट है उसमें सफल हो सकें। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया, जिसमें बीएड और बीटीसी से संबंधित एक निर्णय आया, जिस निर्णय में बीटीसी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। साथियों, जब बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जो नई भर्तियां होंगी या जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें बीएड वाले अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीएड वालों के लिए बहुत लंबा झटका है, और क्योंकि सबसे ज़्यादा पद बेसिक शिक्षा विभाग में ही होते हैं, प्राथमिक शिक्षक के ही होते पद, और बाद में जूनियर में या माध्यमिक में पदों की संख्या बहुत कम होती है। साथियों, इसके लिए अब जो बिहार में जो अभी वैकेंसी बिहार और झारखंड में चल रही थी, तो यहाँ पर जो एक अभी नोटिस बिहार सरकार ने जारी किया है, उस नोटिस में बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड और बीटीसी दोनों की डिग्रियां हैं, और वो लोग अगर वो अपनी बीएड की जगह बीटीसी की डिग्री लगा सकते हैं। तो इसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो बिहार की जो भर्ती है प्राथमिक शिक्षक की, इसमें बीएड वालों को बाहर किया गया है। अब साथियों, अब जो भी भर्तियां आएंगी उसमें बीएड एलिजिबल नहीं होगा। साथियों, बात करता हूं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो साथी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं। साथियों, ये हम सब लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि हम सब लोग बीएड के हैं। ज़्यादातर जितनी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड साथी हैं, इसमें लगभग 50 से 60% अभ्यर्थी बीएड के हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए अंतिम भर्ती हो सकती है, इसलिए सभी लोग पूरी जी जान लगा के पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना इसी पे फोकस दें। और हम लोगों के पास जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का जो समय बचा है, इस 3 महीने में अगर हम सब ने पूरे दमखम के साथ सरकार पे प्रेशर बना लिया, ये चुनावी साल है, तो हम लोगों को नियुक्ति मिल सकती है। अन्यथा की स्थिति में हम लोग लगातार, जैसे 20 महीने का हमने इंतज़ार किया, साथियों कल 20 महीना पूरा हो चुका है, 20 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, और हम लोग अभी भी नियुक्ति से काफ़ी दूर हैं। इसके लिए मेरा सभी भाइयों से, खासकर जो 2700 के आसपास जो बहनें सिलेक्टेड हैं, उन बहनों से निवेदन है कि नौकरी आपको चाहिए, पूरी तनख्वाह चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, परिवार में सम्मान चाहिए, हर जगह सम्मान चाहिए। तो लेकिन आप लोग इको गार्डन में क्यों नहीं आते हैं? तो खासकर उन बहनों से निवेदन है, उन साथियों से निवेदन है कि सब लोग आइए, और तभी हम लोग नियुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बीएड करते रहें, बीटीसी करते रहें। एक कोई साथी हैं जो कोई पाल साहब हैं, ऐसे मुझे नहीं, उनका नहीं नाम मालूम है, प्रवीण पाल करके, वो लिखते हैं बार बार हर जगह एक ही मेंटलिटी से। पता नहीं उन भाई पे थोड़ा बड़ा कभी कभी मुझे भी लगता है कि देखिए इनकी मेंटलिटी क्या है, समझ में ही नहीं आता है लोगों को कि अगर हम लोग एक साथ एक टारगेट पे लगे रहेंगे तो हम लोग सफल हो जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जैसे लोग बीएड बीटीसी कर रहे हैं, ऐसे ही पहले 60-65 का कर रहे थे कि 60-65। तो साथियों, जब भी कोई निर्णय होता है, अगर उसे सिंगल बेंच के निर्णय को डबल बेंच में जब चैलेंज कर दिया जाता है, तो वो निर्णय तभी तो चैलेंज किया गया है जब उससे सेटिस्फाइड नहीं है दोनों पक्ष। और डबल बेंच में जब होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग अपना 60-65 और 40-45 का मुद्दा चला था, जो तो जस्टिस राजेश चौहान
कि बेंच ने निर्णय दिया था कि ये 40-45 पे कट ऑफ लगाई जाए। तो साथियों वो कट ऑफ बाद में डबल बेंच में चैलेंज की गई, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया था। तो डबल बेंच में जब चैलेंज किया गया तो 60-65 हुआ। तो इसी तरीके से बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है। अब कुछ लोगों के यही नहीं समझ में आ रहा है कि केवल 6,800 की लिस्ट क्वेस नहीं हुई है, सारी 69,000 शिक्षक भर्ती की जो 867 की जो लिस्ट थी पूरी क्वेस की गई है और उसको द्वारा लिस्ट को रिविजिट करने के लिए कहा गया है। साथियों सरकार ने काफ़ी लंबा एनालिसिस किया था, उस पर निकाला था, तभी ये 6,800 की लिस्ट निकली है। हॉरिजेंटल वर्टिकल चार सभी तरह के जो रिजर्वेशन लागू किए गए थे और तब सरकार ने पाया था कि 6,800 की जो लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं ये ओबीसी, एससी और कुछ विकलांग साथी हैं हमारे। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग इको गार्डन में आएँ, पहुँचें, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने नियुक्ति पा सकें। अन्यथा की स्थिति में हम लोग लगातार ऐसे ही भटकते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में काफ़ी लंबा इंतज़ार करेंगे। साथियों चुनावी साल है, हमें उम्मीद है कि सब लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो बहुत जल्द हम सफल होंगे। इसके लिए मेरा निवेदन है आपसे, जब भी इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मोटिवेट करें। साथियों मान लेते हैं अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर प्रयास करेंगे तो नौकरी आपके पास है। इतनी सस्ती या हम कह सकते हैं इतनी आराम से कोई नौकरी अब नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप लोग कंडीशन देख रहे हैं, बीएड बाहर कर दिया गया है, लगातार कंपटीशन बढ़ रही है। हम लोग लगभग 5 साल पहले से लगभग 18 से तैयारी कर रहे थे, आज 23 आ गई और 5 साल में जो नई जनरेशन आ रही है वो बीएड बीटीसी में कितने हाई नंबर लेके आ रही हैं। हर किसी का कट ऑफ एकेडमिक 32, 33, 31 ऐसा बढ़ रहा है, जो कि अब नए जो कैंडिडेट हैं इनसे फाइट करना वो बहुत बड़ी मुश्किल सी लगेगी। इसके लिए मेरा सबसे निवेदन है सब लोग पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम सब लोगों का सपोर्ट करिए। किसी को फिजिकली सपोर्ट मत करिए, किसी को इकोनॉमिकली सपोर्ट मत करिए, फिजिकली सपोर्ट करिए और धरने में ज़रूर आइए। हम लोग ज़रूर सफल होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, आपको और हमको ज़रूर ज्वाइनिंग मिलेगी। साथियों लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। जब 6,800 की लिस्ट नहीं आई थी, कोई बिल्कुल संभावनाएं नहीं थी, उम्मीदें नहीं थी, इतने कष्ट हम लोगों ने देखे कि लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट पर कितनी लाठियां पड़ी थी लोगों पर, इको गार्डन में कितनी लाठियां पड़ी थी, SCIT पर कितनी लाठियां पड़ी थी, तब भी लंबा संघर्ष किया था, तब साथियों हम आए थे। लेकिन उस टाइम भी कुछ लोग ऐसे थे जो रुपये कमाने के चक्कर में लगे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ पूरे समाज की लड़ाई को लड़ा। मैं ऐसे साथियों को अभी भी नमन करता हूँ। इसमें अग्रणी भूमिका हमारे अनेक साथियों की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अमरिंदर भाई के नेतृत्व में, विजय भाई के नेतृत्व में, या जो भी भाई हैं जिनका मकसद साफ़ है, नीयत जिनकी साफ़ है, जो ये नहीं सोच रहे हैं कि नहीं मुझे इस भर्ती से रुपया कमाना है, जो ये सोच रहे हैं कि मुझे भी नौकरी मिले, मेरे भाइयों को भी नौकरी मिले, बहनों को भी नौकरी मिले, उनका मकसद साफ़ है, तो उन लोगों का सपोर्ट ज़रूर करिए। और आप अपना सपोर्ट करिए, अपने माँ बाप का सपोर्ट करिए। इसके लिए लखनऊ में ज़रूर आएँ और हम लोग जो 10 तारीख को महाधरने का आयोजन है, इसके लिए भारी से भारी संख्या में आएँ और जल्दी से जल्दी हम लोग नियुक्ति पत्र पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।